हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों। मैं मनीष शर्मा कंसेप्ट डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हमने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया था। मैथ सेक्शन हमने शुरू किया था। मैथ सेक्शन में हमने टोटल 12 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, ठीक है। और 13th क्वेश्चन हम करने वाले थे, तो उस टाइम में वीडियो रुक गई थी। तो 13th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। तो 12 तक बेटे जिसको भी जिस भी क्वेश्चन में डाउट है वो बेटे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बेटे कि सर इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करा दीजिए, इसको समझने में दिक्कत हुई हमें। कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटे पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। और कल वाली वीडियो में मैंने एकेडमी का जो व्हाट्सएप नंबर था वो भी दिया, तो वहाँ भी आप डाउट शेयर कर सकते हैं, ठीक है बेटे। तो चलो बेटे आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बेटे, क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है बेटे, उसने कहा है फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। बस इतना, थोड़ी देर के लिए इतना ही पढ़िए आप। आगे जो भी उसने कंडीशन दी उसको बाद में देखते हैं बेटे। पहले ये लिखिए बेटे आप, 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा बेटे वो क्या होगा, सबको पता है बेटे, नंबर सिस्टम हो चुका है, ठीक है बेटे। 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर मतलब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा बेटे, 9999। इससे बड़ा तो कुछ नहीं होगा। अगर आप इसमें एक भी प्लस करेंगे तो आप किस पे चले जाएंगे बेटे, 10,000 पे चले जाएंगे और 5 डिजिट का वो नंबर बन जाएगा। तो बेटे 4 डिजिट्स का सबसे बड़ा नंबर क्या है बेटे, 9999। 4 टाइम्स क्या होगा बेटे, 9 होगा। और 6 डिजिट्स का बेटे जो स्मॉलेस्ट नंबर है या लिस्ट नंबर है बेटे, वो क्या होगा बेटे, 1। कितने जीरो और आएंगे बेटे, क्योंकि एक डिजिट तो आप लिख चुके हैं, 5 जीरोज और लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है बेटे। कितना हो गया, 1 लाख हो गया बेटे। कितना हो गया, 1 लाख यहाँ पे हो गया। इनका सम फाइंड करना है अभी तक जहां तक हमने पढ़ा। लेकिन बेटे ध्यान देना है, आगे उसने कुछ भी बोला है। कई बार बच्चे क्या करते हैं बेटे, गलती करते हैं यहाँ पे, सिर्फ इतना पढ़ते हैं और जल्दबाजी में बेटे इतना लिख के उनको सम करके आप दिखा देते हैं और आपका आंसर गलत आता है। तो बेटे क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ना है आपको। आगे उसने बोला बेटे, कंडीशन रख दी उसने। क्या कंडीशन रख दी, ईच हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। मतलब जो 2 नंबर्स आपने लिखे हैं इनमें बेटे 3 अलग अलग डिजिट्स होनी चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं बेटे, 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है उनमें सारी की सारी डिजिट्स सेम है बेटे। लेकिन उसने आपको कहा है कि 3 डिजिट क्या होनी चाहिए बेटे, डिफरेंट होनी चाहिए। तो बेटे आप इसको चेंज कर लो बेटे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चेंज कर लो। क्या होगा बेटे, 9 9 और 8 और 7, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे एक तो 9 है, एक 8 है, एक 7 है, तो 3 अलग अलग डिजिट्स होगी बेटे यहाँ पे। क्लियर है ना बात सबको। ऐसे बेटे 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमने लिख दिया था, लेकिन उसने कंडीशन दे दी थी कि इस नंबर में 3 अलग अलग डिजिट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग डिजिट्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एक तो 1 है बेटे और एक क्या है, 0 है। तो हमें कितनी चाहिए, 3 डिफरेंट डिजिट चाहिए बेटे, ठीक है भाई। तो हम लिखते हैं 1 0 0 0 0। यूनिट प्लेस पे चेंज करेंगे बेटे। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं बेटे तो भी गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि अभी भी 1 और 0 दो ही तरीके की यहाँ पे डिजिट्स है, लेकिन उसने 3 डिफरेंट डिजिट्स उसने बोली थी। तो बेटे 1 नहीं लिख सकते हम। बोलो लिख देंगे या नहीं लिख देंगे, नहीं लिखेंगे। सर आपने 9 क्यों नहीं लिखा, अगर बेटे 9 लिख देंगे तो वो ये जो कंडीशन है ना स्मॉलेस्ट वाली, उसको हम क्या करते हैं, उसको गलत हो जाएगा अपना। 9 लिखने से क्या हो जाएगा बेटे, 9 लिखने से या 8 लिखने से वो स्मॉलेस्ट नहीं रहेगा। समझ गए ना बात। एक्चुअल में स्मॉलेस्ट तो क्या होगा बेटे, यहाँ पे 0 आनी चाहिए। क्या आना चाहिए बेटे, 0 यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। लेकिन कंडीशन उसने बोल दी 3 अलग अलग डिजिट होनी चाहिए। तो बेटे एक डिजिट यहां से 0 को हटा दो आप, 5th नंबर वाली जो यूनिट प्लेस पे थी उसकी जगह ऐसा नंबर लिखिए आप, ऐसी डिजिट लिखिए आप, सॉरी ऐसी डिजिट आपको लिखनी है जो इसको अभी भी छोटा नंबर रखे। 1 हम रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि फिर 2 ही डिफरेंट डिजिट होंगी। तो क्या रखेंगे बेटे, 2 रखेंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे और इनका सम फाइंड कर लेंगे बेटे। क्या कर लेंगे, इनका सम फाइंड कर लेंगे। बोलो क्लियर है बात, ठीक है बेटे। चलो करते हैं। 7 + 2 9 बेटे। यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस, ऐसे ही प्लेस वाइज हम डिजिट्स रखते हैं। तो 8 + 0 8, बोलो 9 + 0 9
9 + 0 9, फिर 0 और फिर कितना 1। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बेटे, ध्यान देंगे, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बेटे, बी ऑप्शन। बोलो बेटे, अगर सिर्फ कंडीशन नहीं रखता, इतना बोलता, तो हम इन दो नंबर्स को ऐड कर लेते और अपना रिजल्ट आ जाता, लेकिन उसने कंडीशन दे दी कि 3 अलग अलग डिजिट्स होनी चाहिए। अब ये मत समझना बेटे, रट्टा मत मारना इस चीज का। 3 अलग अलग डिजिट्स की बजाय वो 2 अलग अलग डिजिट्स भी बोल सकता है, या 4 डिफरेंट डिजिट्स भी बोल सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है, ठीक है ना बेटे। आपको सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है बेटे, रट्टा नहीं मारना है। 3 डिफरेंट डिजिट्स यहाँ पे बोला था, वो कुछ भी बोल सकता है, यहाँ पे 2 भी बोल सकता है, 4 भी, 5 भी, ठीक है भाई, कर लेंगे। चलो भाई चले अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो बेटे, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछला क्वेश्चन भी जो था नंबर सिस्टम से था अपना, ये जो क्वेश्चन ये भी नंबर सिस्टम से है। क्या है बेटे, सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है बेटे, 28576 को। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 28,576 को। किसमें से करना है, किसमें से करना है बेटे, फ्रॉम, मतलब किसमें से करना है वो आगे आपको बता रहा है बेटे। क्या बता रहा है, सम ऑफ, क्या बेटे, सम ऑफ। किसका सम करना हमने, लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। बेटे 5 डिजिट का जो लिस्ट, मतलब छोटे से छोटा, और 5 डिजिट का जो बड़े से बड़ा जो नंबर होगा, उनके सम में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन उसने आगे कंडीशन भी बोली है, जो 5 डिजिट्स का जो लिस्ट या फिर ग्रेटेस्ट जो नंबर होगा, वो इन डिजिट्स को यूज करके बनाना है। समझ गए ना मेरी बात। अगर ये नहीं बोलता तो लिख देते हम, ग्रेटेस्ट बोलता तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 5 टाइम 9 लिख देते, और क्या बोला बेटे, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर अगर बोलता तो 1 लिख के बाकी 4 हम 0 रख देते। लेकिन उसने कंडीशन बोल दी, वो ग्रेटेस्ट या लिस्ट नंबर किसमें से बनना चाहिए बेटे, इन डिजिट से बनना चाहिए। चलो बना लेते हैं पहले। ग्रेटेस्ट नंबर बेटे क्या होगा, इन डिजिट से बनने वाला ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। ग्रेटेस्ट नंबर जब आप लिखने जाएंगे तो सबसे पहले बेटे सबसे बड़ी जो डिजिट होगी वो लिखेंगे इनमें से। क्या लिखे बेटे, 8। क्या लिखा बेटे, 8। फिर कितना लिखेंगे बेटे, 5, फिर 3, फिर 1, फिर 0, इस तरीके से लिखेंगे। और स्मॉलेस्ट नंबर जब हम लिखेंगे, अब बेटे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 0 से शुरू कर दो, 0, 1, 3, 5, 8, ऐसा कुछ बोलते हैं बेटे। ये गलती करते हैं बच्चे। लेकिन बेटे अगर आप स्टार्टिंग में 0 लिख देंगे तो बेटे ये जो नंबर रह जाएगा ये 4 डिजिट्स का रह जाएगा। इस 0 का कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है। समझ रहे ना मेरी बात, इस 0 का कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है। तो ये जो नंबर आपका बना ये 4 डिजिट्स का बना, लेकिन वो चाहता है कि आप 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट या लिस्ट नंबर बनाएं। तो बेटे 0 और 1 को क्या कर दो, आप रिप्लेस कर दो। 0 और 1 को क्या कर दो बेटे, रिप्लेस कर दो। 1 को आप पहले लिख लीजिए, फिर 0 को लिख दीजिए। समझ गए ना बात। अब ये जो नंबर बन गया बेटे ये 5 डिजिट का बन गया, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है भाई। और क्या करना था बेटे हमने, इनका क्या करना है, सम करना है। इनका क्या करना है बेटे, सम करना है। इनका सम करते हैं। क्लियर है बेटे बात। 0 + 8 8, 5 + 1 6, 3 + 3 6, 5 + 0 5, 8 + 1 9, सम आ गया। अब इस सम का क्या करना है, क्या करना है बेटे, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। किसको, इसको करना है किसमें से, फ्रॉम दिस, फ्रॉम दिस, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेटे जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम ऊपर लिखेंगे, 9, 5, 6, 6, 8। इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है बेटे, 28576, 28576, ठीक है बेटे। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 8 में 6 गया 2, 16 में 7 गया 9, 5 में से 5 गया 0, 15 में से 8 गया 7, 8 में से 2 गया 6। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बेटे, ए ऑप्शन मैच हो रहा है। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बेटे, ए ऑप्शन। बिल्कुल लड्डू सा क्वेश्चन था, जो जो बोलता है बेटे वही हमने किया है यहाँ पे। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया है बेटे। हमने सब्ट्रैक्ट किया है इसको 28576 को, किसमें से, जो ये डिजिट्स थी इनसे बनने वाले 5 डिजिट के ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के सम में से, ठीक है बेटे। जैसा जैसा बोलता है वैसे वैसे करते जाइए, आंसर तक आप पहुंच जाएंगे, ठीक है ना बेटे। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने किया सारा का सारा, और हमें अपना आंसर मिल गया यहाँ पे, ठीक है भाई। चलो चलिए अगले क्वेश्चन पे। डाउट है बेटे किसी का, चले भाई। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटे, क्वेश्चन नंबर 15। देखो बेटे अभी तक 14 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हमारे जो क्वेश्चंस जो आए हैं वो ज्यादातर फ्रैक्शन डेसिमल से आए हैं,
नंबर सिस्टम से आए हैं, ठीक है बेटे, और लाइन्स एंड एंगल से आए हैं। इसके अलावा कोई और चैप्टर से क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं आया है, मतलब होगा तो स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था, पीछे 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो बेटे ये जो क्वेश्चन है ये आपका ये कहाँ से है, लाइन्स एंड एंगल से क्वेश्चन है, ठीक है बेटे, लाइन्स एंड एंगल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटे, देखो बेटे जो जो वो बोलते वो करते जाइए, ठीक है। स्टेटमेंट समझना जरूरी है, स्टेटमेंट समझ में आ गया तो आंसर मिल गया आपको। कैसे, उसने कहा बेटे कॉम्प्लीमेंट निकालिए। कॉम्प्लीमेंट जब तक आपको नहीं पता होगा फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बेटे, वो 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री बनता है, वो 2 एंगल्स एक दूसरे के क्या कहलाएंगे बेटे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। सबको पता है बेटे, ठीक है। आगे क्या बोलता है बेटे, कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1/4 ऑफ ए स्ट्रेट एंगल। क्या बोला बेटे उसने, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1/4 ऑफ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होगा बेटा, ये आपको बेसिक्स आपको जरूर पढ़ना है, नोट्स में जो लिखवाया गया आपको। जब तक ये बेसिक चीजें नहीं पता होंगी तो बेटे आप क्वेश्चन हिला भी नहीं पाओगे, ठीक है ना बात। तो स्ट्रेट जो एंगल होता है बेटे कितने का होता है बताइए मुझे, 180 डिग्री का होता है, ठीक है बेटे। कैंसिल किया हमने, कितना आ गया बेटे, 45 डिग्री आ गया। तो हमें हमारा आंसर नहीं आया बेटे, अभी हमें क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री। अब क्या बन गया बेटे स्टेटमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे बेटे। ये एंगल का सिंबल है, ये किसका सिंबल है, एंगल का सिंबल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बेटे, जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री बनता है वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर आपसे कहे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है तो बिल्कुल गलत, तो आपसे पूछ रहा है वो बोलेगा आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे वो बोलेगा वो 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री बन रहा है वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। क्लियर है सबको बेटे। एंगल 1 बेटे हम निकाल चुके हैं 45 डिग्री, जिसका हमने क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है बेटे। इक्वेशन में पुट कर दिया हमने एंगल 2 की वैल्यू बेटे, 45 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 90 माइनस 45। तो रिजल्ट जो आपका बना बेटे कितना बन गया, 45 डिग्री। आंसर तो आ गया, लेकिन अब हम ऑप्शंस चेक करेंगे। ऑप्शंस में क्या बोला है, उसने बोला जो कॉम्प्लीमेंट था बेटे 1/4 ऑफ ए स्ट्रेट एंगल जो कि 45 डिग्री बना है, ये कैसा एंगल है। पहला ऑप्शन है बेटे एक्यूट एंगल। अच्छा ऑप्शंस तो ये दिए हुए हैं बेटे, यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे है। वो कहता है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है बेटे, बोलो हाँ भाई एक्यूट एंगल है, बिल्कुल है, क्योंकि एक्यूट एंगल आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है भाई। हाँ सही बात है, 45 डिग्री क्या है बेटे, एक्यूट एंगल है। अब बेटे इतना ही नहीं देना, आपको आगे भी पढ़ना है। आगे ऑप्शंस क्या है बेटे, राइट एंगल। क्या ये राइट एंगल है, नहीं है, ये तो गलत हो गया बेटे। ये सही हो गया था ना, ये गलत हो गया। क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल कहां से होगा जब ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, जबकि ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच में लाई करता है। तो ऑब्ट्यूज तो होगा नहीं क्योंकि ये एक्यूट है, तो ये भी बेटे यहां से कैंसिल आउट हो जाता है। अच्छा फोर्थ ऑप्शन में उसने बोला हाफ ऑफ ए राइट एंगल। ये जो ऑप्शन है हाफ ऑफ मतलब मल्टीप्लाई राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जो राइट एंगल है उसका जो हाफ होता है वो कितना होता है, 45 होता है। तो मतलब क्या ये 45 है? क्या ये राइट एंगल का हाफ है? बिल्कुल है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो आप कहेंगे सर दो ऑप्शंस बेटे नीचे गिवन है यहाँ पे। उसने कहा ए और डी ठीक है, बोथ ए एंड डी। उसने कहा ना इनमें से कौन सा ट्रू है, तो कौन सा बेटे ट्रू है इनमें, डी ऑप्शन अपना यहाँ पे है, ए और डी सॉरी एक्यूट एंगल भी है ये, और क्या है बेटे राइट एंगल का हाफ भी है। बोलो क्लियर है सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले बेटे आगे, चलो भाई आगे चलते हैं। लाइन एंड एंगल से क्वेश्चन और आ गया। कितने क्वेश्चन पहले आए थे, दूसरा क्वेश्चन ये है। उससे पहले कल वाली क्लास में भी हमने किया था 1-2 क्वेश्चन, वहां भी था लाइन्स एंड एंगल से। तो मतलब लाइन्स एंड एंगल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटे कंसेप्ट, ये इसमें सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से RMS एग्जाम में बेटे यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल बेसिक आपसे पूछता है बेटे, वो कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं बनाएगा वो। सिंपल आपको बेसिक्स पता होना चाहिए तो कोई भी क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हैं, ठीक है भाई। क्या पूछा गया बेटे, देखो बेटे एक एंगल है
मैं बना दूं बेटे एक एंगल को मैंने ए से लिख दिया, कोई एंगल ए है, इसका मतलब इक्वल है बेटे, किसके इक्वल है वो 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना है बेटे, 3 टाइम्स का मतलब क्या होगा 3 गुना है, किसका 3 गुना है बेटे, ऑफ द हाफ, हाफ कितना होता है बेटे 1/2, आगे क्या बोला ऑफ ए राइट एंगल, राइट एंगल बेटे 90 डिग्री, 2 1 जा 2, 45 जा कितना 90, 45 3 जा कितना होता है बेटे 135 डिग्री ना बेटे 135 डिग्री, 45 3 जा कितना होता है 135 डिग्री, ठीक है भाई, वो एंगल आ गया। फाइंड इट्स सप्लीमेंट, बहुत लड्डू सा क्वेश्चन है बेटे, जो एंगल उसने बोला था उसका अब हमें सप्लीमेंट फाइंड करना है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल होते हैं बेटे, वो दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री बने, वो एंगल्स क्या कहलाएंगे बेटे, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री। हम लिख देते हैं बेटे एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा बेटे 180 डिग्री होगा, एंगल 1 135 डिग्री है, तो इसका हमने सप्लीमेंट्री हमें फाइंड करना है, क्लियर है बेटे बात। एंगल 2 कितना होगा 180 माइनस 135, तो कितना आ गया बेटे बताइए 45 डिग्री, तो इस एंगल का सप्लीमेंट्री कितना है बेटे 45 डिग्री, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटे डी। अच्छा ऑप्शंस इस बार भी तो ऐसे हो सकते थे जैसे पिछले क्वेश्चन में ऑप्शंस थे कि एक्यूट एंगल है, आप ऑफ राइट एंगल है, हो सकते थे ऐसे ऑप्शंस, लेकिन इसने डायरेक्ट वैल्यू दे दी ऑप्शन में, और कौन सा ऑप्शन मैच हो गया बेटे अपना ऑप्शन डी। बोलो क्लियर है सबको, स्क्रीनशॉट ले लो बेटे जो वीडियो देख रहे हैं, नोट करना है जिसको। चले बेटे अगले क्वेश्चन पे, चले चलो भाई, ये आ गया बेटे फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स चैप्टर से फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया बेटे, क्या आ गया फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन यहां पे आ गया। चलो भाई सोल्व करते हैं। क्या बोला उसने, वाइल अरेंजिंग द गिवन फ्रैक्शंस, जो गिवन फ्रैक्शंस हैं जब उनको हम अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करना है बेटे इनको, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा मतलब कौन सा ऑर्डर होता है बेटे, सबको पता है असेंडिंग ऑर्डर होता है, कौन सा ऑर्डर होता है असेंडिंग, लिस्ट सबसे पहले, सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे लास्ट में, तो ये ऑर्डर जो होता है असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो लिस्ट टू ग्रेटेस्ट के बजाय वो आपको असेंडिंग ऑर्डर भी बोल सकता था, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोल सकता था बेटे, बोल सकता था नहीं बोल सकता था, ठीक है ये देखना सर, चले बेटे करें, चलो भाई 3/5 चलो भाई चलो, अब बेटे देखो हमें फ्रैक्शंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अगर ये लाइक फ्रैक्शंस होते, सबके डिनोमिनेटर सेम होते तो बहुत सिंपल हो जाता असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, मतलब अगर इनके डिनोमिनेटर सेम होते तो ये सारे फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं बेटे, लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। सबको पता है बेटे फ्रैक्शन डेसिमल सब पढ़ चुके हैं, लेकिन सारे के सारे अनलाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स क्या हैं, डिफरेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर्स का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लीजिए बेटे 5 3 6 15, एलसीएम आता है सबको लेना, बोलो बेटे 2 की टेबल पे देखिए 5 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 6 जाएगा, 3 जा पे 15 नहीं जाएगा, 3 की टेबल पे देखिए बेटे 5 नहीं जाएगा, 3 जाएगा 1 जा पे, 3 जाएगा 1 जा पे, 15 जाएगा 5 जा पे, 5 की टेबल पे 1 जा पे और ये 1 जा पे, तो एलसीएम जो आ गया बेटे इनका कितना आ गया 2 3 जा 6 5 जा 30। बोलो क्लियर है ना बात, एलसीएम आ गया बेटे। अब ध्यान देना बेटे बात पे, 3/5 है बेटे, जब भी बेटे अनलाइक फ्रैक्शंस आ जाए, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना आ जाए, तो उनका एलसीएम लेके उनके सब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को हम सेम बनाते हैं। सेम बनाने का मतलब हम उनको क्या बनाते हैं, लाइक बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटे, लाइक। अनलाइक फ्रैक्शंस को किस में कन्वर्ट करना होता है, लाइक में। लाइक फ्रैक्शन में एक बार वो कन्वर्ट हो गए तो बहुत ईजी हो जाएगा उनको एलिमिनेट करना कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है बेटे। तो 3/5 है बेटे, डिनोमिनेटर में कितना 5 है, हमें कितना चाहिए डिनोमिनेटर में 30 चाहिए, तो कैसे आएगा बेटे 5 की टेबल में 30 कितने पे आएगा, 6 जा पे आएगा, कितने पे आएगा बेटे 6 जा पे आएगा। तो 6 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है तो 6 से ही न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा सेम नंबर से, ताकि रेशो बैलेंस रहे। तो कितना होगा बेटे 18/30 हो गया, समझ गए बेटे बात। इसी तरीके से फिर हम 1/3 को चेक करते हैं बेटे,
डिनोमिनेटर में कितना है बेटे 3 है, हमें कितना बनाना है 30 बनाना है, कितना बनाना है 30 बनाना है। तो 3 की टेबल में 30 कहाँ आता बेटे 10 जा पे आता, तो नीचे भी 10 से करा ऊपर भी 10 से, तो 10/30 हो गया बेटे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो बेटे नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है 5/6 है, 6 को भी हमने 30 बनाना है बेटे, तो 6 की टेबल में 30 कितने पे 5 जा पे आता है, तो 6 5 जा 30 हो जाएगा और 5 5 जा 25 हो जाएगा। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। नेक्स्ट बेटे 7/15 है, क्या बेटे 7/15 है, और कितना बनाना बेटे डिनोमिनेटर में 30 बनाना है। तो 15 की टेबल में 30 कहाँ पे आता है बेटे 2 जा पे आता है, कहाँ आता है 2 जा पे, तो ऊपर भी 2 जा, कितना हो गया बेटे 14/30। अब बेटे देखिए सारे के सारे जो फ्रैक्शन हैं सबके डिनोमिनेटर सेम बन चुके हैं। सेम बनने का मतलब क्या हो गया बेटे, वो लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। अनलाइक में गिवन थे, हमने लाइक में चेंज कर लिया। अब इनका कंपैरिजन करना बहुत इजी हो जाएगा। कैसे बेटे, अब देखिए ऑर्डर इनका अरेंज करते हैं। सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है बेटे, आप न्यूमरेटर से चेक कर सकते हैं। न्यूमरेटर 14 है, न्यूमरेटर 25 है, न्यूमरेटर 10 है, इसका न्यूमरेटर 18 है, तो 10 वाला ये सबसे छोटा है। तो इसको किसने अनलाइक में क्या था बेटे 1/3, कितना था बेटे 1/3। बोलो भाई 10/30 किसको लिखा हमने 1/3 को लिखा ना, ठीक है। नेक्स्ट कौन है बेटे 14/30, तो 14/30 किसको लिखा बेटे हमने 7/15 को, किसको लिखा बेटे 7/15 को। उससे बड़ा कौन होगा बेटे 18/30, 18/30 आपने किसको लिखा था बेटे 3/5 को लिखा था। नेक्स्ट जो बच गया बेटे कौन सा है 5/6, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बेटे, अच्छा ऑप्शन नहीं बोला उसने, ऑप्शन में क्या बोला है सेकंड लास्ट प्लेस पे कौन आएगा, लास्ट प्लेस कौन सा है बेटे, ये लास्ट प्लेस है 5/6, और इससे जस्ट लेफ्ट में कौन सा प्लेस होगा सेकंड लास्ट प्लेस होगा। तो सेकंड लास्ट प्लेस पे कौन है बेटे यहाँ पे 3/5। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, अरे बोलो। तो सेकंड लास्ट प्लेस पे कौन आ रहा है बेटे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद 3/5। वो किसी भी नंबर पे पूछ सकता था, वो पूछ सकता था कि सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, या सेकंड लास्ट पे कौन आ रहा है, लास्ट में कौन आ रहा है, स्टार्टिंग में कौन आ रहा है। बेटे आपको तो क्या करना था ऑर्डर में अरेंज करना था, वो कुछ मर्जी आपसे पूछ ले आप बता पाएंगे। ठीक है बेटे, बोलो हो गया, समझ में आया सबको। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हाँ चले भाई चले, समझ में आ रहा है बेटे जो यहां बैठे हैं नीचे। यस सर। ये क्वेश्चन आ गया बेटे, मैं तो कराऊंगा नहीं इसको, क्यों नहीं कराऊंगा, अभी बेटे अभी तो कराया हमने। सारे के सारे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, 14 डिनोमिनेटर 8 है, 3 है और इसका डिनोमिनेटर 6 है। तो सबसे पहले एलसीएम लेके इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के बाद बेटे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कंपेयर करना, और फिर उनको क्या करना बेटे आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना। बोलो बात समझ में आ रही सबको। चले भाई छोड़ दें इसको, खुद से करना है बेटे, ये खुद से करना है, ये क्या करना है बेटे खुद से ये करना है। ठीक है, चेक करूंगा फिर मैं। ठीक है, आंसर आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे बेटे सोल्व करके। जो बच्चे बेटे एकेडमी से बाहर के बच्चे हैं